नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। एक बार फिर जिले में कोरोना की रफ्तार अचानक तेज हो गई है। रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार शाम 6 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कुल 10 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके चलते बाजारों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकान में पूर्ण रूप से बंद है, परिवहन सेवाएं भी पूरी तरह से बंद हैं। प्रशासन की पूरी टीम बाजारों में घूम घूम कर निगरानी रख रहे हैं। आपको बता दें कि मंदसौर जिले में लगातार कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या में इजाफा हो रहा है और इसी के चलते नागरिकों में भय का माहौल देखा जा रहा है। वहीं आम नागरिकों और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूर लॉकडाउन के दौरान परेशान दिखाई दिए कि हमारी रोजी रोटी अब कैसे चलेगी। कटनी जिले के झीमरखेड़ा पुलिस ने शुक्रवार को सिमरिया गांव के समीप एक ट्रक में 2 गांजा तस्करों को 45 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी अर्चना सिंह के मुताबिक शुक्रवार को सिहोरा की तरफ आ रहे ट्रक क्रमांक MH40BG 9619 को सिमरिया के पास रोका गया। पुलिस को आता देख ट्रक चालक भागने लगा, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक को सिमरिया पुल के समीप पकड़ लिया। पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक में प्लास्टिक की बोरियों में करीब 45 किलोग्राम गांजा मिला, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने ट्रक सहित गांजे के साथ जबलपुर जिले के सिंधी कैंप निवासी संतोष यादव 50 वर्षीय और उर्दुआ निवासी रवि पटेल 38 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे ओडिशा से गांजा खरीदकर बड़वारा विलायत कला क्षेत्र में मादक पदार्थ की बिक्री करने बोरिया में भरकर ट्रक से लेकर जा रहे थे। संबंधित प्रकरण पर कार्यवाही के संबंध में ढीमरखेड़ा थाना प्रभारी अर्चना सिंह से जानकारी चाही गई तो कोरोना का हवाला देते हुए कैमरे के सामने आने से बचते नजर आए। कार्यवाही के दौरान एसआई हरदयाल सिंह, विष्णु शंकर जायसवाल, केके सिंह, एएसआई दुर्गादत्त मिश्रा, सुरजीत सिंह, आरक्षक राजकुमार, महेश झारिया, पंकज सिंह, मंजा सिंह, प्रहलाद सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। जिले के नाहरगढ़ बिल्लौद सड़क के समीप नाले पुलिया के नीचे कोई अज्ञात महिला के द्वारा एक मासूम नवजात बच्चे को लावारिस हालत में जिंदा फेंककर चली गई और खबर की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारियों की टीम भी मौके पर पहुंच गई और आसपास के गांवों वालों के द्वारा तत्काल नवजात शिशु को नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से उपचार के बाद मंदसौर जिला चिकित्सालय भेजा गया और मासूम बच्चा स्वस्थ है और अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। कोविड-19 बना पाडर हॉस्पिटल, वहीं कोरोना का पालन न होना कोरोना को बढ़ावा देना है। पाडर हॉस्पिटल में मरीजों को दूरी बनाने को लेकर हॉस्पिटल प्रबंधन ने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। वहीं काउंटर के सामने न कोई लाइन बनी है, न ही लोगों को दूर दूर रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दूर गांव से आए लोगों के परिजन का कहना है कि व्यवस्था में वैसे तो ठीक है, लेकिन कोरोना के रेमडेसिविर इंजेक्शन की सुविधाओं में कमी होने के कारण वो दूर दूर भटक रहे हैं। कोरोना को देखते हुए हॉस्पिटल में अलग अलग काउंटर खोले जाएं, जिससे मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध हो। सरकार द्वारा जनता से सहयोग की अपील करती है। वहीं हर जगह मास्क और समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करें, जिससे खुद भी सुरक्षित रहें और परिवार को भी सुरक्षित रखें। सामान्य सर्दी, जुकाम या बुखार आने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। कहाँ से आए आप? हम पांडुरना से आए हैं। पांडुरना अम्बाड़ा करके गाँव है जी। वहाँ से छिंदवाड़ा जिले से। कब से आए आप यहाँ? मैं यहाँ पर लेकर आया मेरे भाई को 6 तारीख को। 6 तारीख जी। यहाँ आपकी बेड वगैरह, इलाज वगैरह कैसा क्या चल रहा है डॉक्टरों के माध्यम से? मेरे भाई को प्रॉब्लम थी ऑक्सीजन लेवल की। उसका ऑक्सीजन लेवल 70-75% था। मैंने उसको पांडुरना से ऑक्सीजन लगा के लाया। बाकी अभी उसका कल मैंने पूछा मैडम से तो 91-92 बगैर ऑक्सीजन के आ रहा है उसका लेवल, और ऑक्सीजन लगा के 96 से 97 पे जा रहा है बोले। उससे बात भी होती है मेरी फ़ोन पे। वो अच्छा है, खाना पीना भी तंदुरुस्त है, अच्छा बिल्कुल खा पी रहा है, बिल्कुल मेरे को फ्री लग रहा है बोले, कोई चीज़ की परेशानी। कलेक्टर सीहोर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा टीकाकरण में लगाई ताकि नागरिकों का टीकाकरण 100% हो सके। बीएलओ और ऋतुराज तिवारी, देवेंद्र कौशिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शीला तिवारी, जागृति पचौरी, ज्योति तिवारी घर घर से 45 वर्ष के व्यक्तियों, महिला पुरुष को उप स्वास्थ्य केंद्र अहमदपुर लेकर टीका करवा रहे हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर मोहिनिया ने बताया कि अहमदपुर केंद्र पर अभी तक 1691 महिला पुरुषों का टीकाकरण हो चुका है। हमारे पास अभी तक 6240 वैक्सीन प्राप्त हुई। चरनाल, चांदबड़, हथियाखेड़ा, बरखेड़ा, हसन अन्य क्षेत्र के 6240 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। अहमदपुर आरोग्य केंद्र पर अभी तक का टीकाकरण कितना हुआ है? अभी तक अपने पास 1691 लोगों को टीका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अहमदपुर में लगाया जा चुका है।
इसके अलावा अपने पास जो अन्य वैक्सीन था वो अपने उपस्वास्थ्य केंद्र चरनाल, चांदगढ़ जागीर, बरखेड़ा, हतिया खेड़ा इन जगहों पर हुआ है। वो फील्ड के आंकड़े इससे अलग हैं। वो अलग हैं। हाँ, वो अलग है। लगभग एक टोटल मोटा अनुमान सब सेंटरों का मिला के अपने क्षेत्र में कितना हो गया होगा? ये लगभग अपना 6000 के लगभग हो गया होगा। आपका नाम? डॉक्टर KC मोहनिया। आगे कितनी संभावना, अभी की क्या पोजीशन चल रही है आपके टीकाकरण की? अभी की स्थिति ये है कि हमारे पास आज सिर्फ 100 डोज अहमदपुर में उपलब्ध थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 37 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। अच्छा, कोरोना कर्फ्यू का तो कोई असर नहीं हुआ? इसमें इससे भी प्रभाव पड़ गया है, क्योंकि पब्लिक बाहर निकलने में डर रही है और उस वजह से भी उनको आने जाने में दिक्कत होती है। जावरा में पैदा हुए मुंबई के उद्योगपति रमेश भाई मनसुखानी ने कोरोना बीमारी को देखते हुए अपने मन में एक इच्छा जाहिर की थी कि अपनी जन्मस्थली के वे लोग जो कोरोना से पीड़ित हैं और इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को खरीदने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए 200 इंजेक्शन दान करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने जावरा में स्थानीय प्रशासन से चर्चा की और अपनी इच्छा उनके सामने जाहिर की। ये बात उन्होंने आज से 10 दिन पूर्व की थी और उसके बाद आज दिनांक 17 अप्रैल को जावरा सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने 200 रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचा दिए हैं। इस दौरान जावरा विधायक राजेंद्र पांडे भी वहां थे। उन्होंने रमेश भाई मनसुखानी के इस मानवीय कार्य की काफी सराहना की और जावरा नगर वासियों की तरफ से धन्यवाद कहा। मेरा नाम दीपेश मनसुखानी है किस दृष्टि से क्या दिया है? ये इंजेक्शन हमारे परिवार के द्वारा भाई रमेश भाई मनसुखानी जो कि मुंबई में है, जो एक बड़े उद्योगपति हैं, उनके द्वारा ये भाव रखा गया कि जावरा उनकी जन्मभूमि है। इस हेतु जावरा वासियों के लिए जो कि ज़रूरतमंद है और रेमडेसिविर इंजेक्शन उनको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, सिविल अस्पताल जावरा द्वारा प्रोटोकॉल के अंतर्गत उनको प्रदान किए जाएंगे। कितने इंजेक्शन प्रदान किए? 200 इंजेक्शन आज की तारीख में जावरा सिविल अस्पताल में रेमडेसिविर उपलब्ध हो चुके हैं। सिविल अस्पताल आए हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए गए, क्या मामला? यहाँ से जुड़े हुए मनसुखानी परिवार है, उन्होंने जावरा हॉस्पिटल को 20 दिन पूर्व ही 200 रेमडेसिविर देने की इच्छा जाहिर की थी। तो 20 दिन पहले उन्हें हाँ कर दी थी। उसके पश्चात आज हम लोगों के पास 200 जो उन्होंने दान दिए है वो इंजेक्शन पहुँचे हुए हैं। उनकी इच्छा है कि जावरा में किसी भी निर्धन व्यक्ति को जो रेमडेसिविर इंजेक्शन का पता नहीं कर पा रहा है या इमरजेंसी में ज़रूरत है तो ज़रूर ये इंजेक्शन दिए जाए। इस आधार पर हॉस्पिटल में रखें, जिसका प्रोटोकॉल डिसाइड किया गया कि किस तरीके से इसका वितरण किया जाएगा। सर, बड़ी विकट परिस्थिति है इस इंजेक्शन के लिए, अभी जैसे कि हेलीपैड से अभी आएगा। विकट परिस्थिति है, डेफिनेटली है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी सभी जगह लगभग अवेलेबल हैं। अभी परिस्थितियों में अत्यधिक सुधार है, आपको मिल जाएगा। परंतु जो गरीब व्यक्ति यहाँ का है और कहीं एडमिट है और वो इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, ऐसे व्यक्तियों के दानदाताओं की इच्छा है कि उनको दिया जाए, वो जावरा मूल से संबंधित हो, तो उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए जुडिशियली इसका यूज़ किया जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से बीमारी इस तरह की है, संकट इस तरह का है कि सभी को सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। ये मनसुखानी परिवार की सजगता है, ये मनसुखानी परिवार की सावधानी है कि उन्होंने अपनी जन्मभूमि के लिए मुंबई में बैठ करके सम्मानीय रमेश मनसुखानी जी ने हमें 200 इंजेक्शन यहाँ पर प्रदान किए हैं रेमडेसिविर के, जो कि पॉजिटिव जो हमारे कोरोना से संक्रमित मरीज हैं उनको जीवन दान देंगे। ये जीवनदायी कार्य किया है। मैं संपूर्ण क्षेत्र की ओर से मनसुखानी परिवार के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और यही तो मानवीयता है, यही तो मानव का प्रति मानव का धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी विकट परिस्थिति है। मैंने कहा ना कि हमारा परस्पर मानव धर्म है, हमारी मानवीयता है, हम में इंसानियत होना चाहिए। यही तो इंसानियत है, यही तो मानवीयता है, यही तो मानव का मानव के प्रति धर्म है, जो सक्षम है, जो आर्थिक रूप से मजबूत है। ऐसे विकट समय में उन्हें आगे आकर के दान के रूप में जीवन दान देने का काम निश्चित रूप से करना चाहिए।
रतलाम में पुलिस ने लूट के असफल प्रयास के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की लूट की वारदात के दौरान जब महिला के पुत्र ने लुटेरों पर हमला बोला तो लुटेरों ने बाइक छोड़कर दौड़ा दी। लुटेरों के लूट के लिए आने जाने की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई थी, जिसकी मदद से पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर इस असफल लूट का खुलासा कर 5 लुटेरों को धर दबोचा है। मामला 7 अप्रैल का है, जब 3 लुटेरे बाइक से बोहरा बाखल इलाके में पहुंचे और एक मकान में घुसे। मकान में महिला के सर पर लुटेरों ने पिस्टल लड़ा दी और जान से मारने की धमकी देकर गहने रुपए की मांग की। महिला की चिल्लाने की आवाज सुनकर दूसरे कमरे से महिला का बेटा दौड़कर आया और लुटेरों पर हमला बोल दिया। लुटेरे मौके से अपनी बाइक छोड़कर भाग निकले थे। इसके बाद पुलिस ने लुटेरों की बाइक जब्त कर उनकी तलाश शुरू की। वहीं घटनास्थल के पास से ही सीसीटीवी फुटेज भी आरोपियों के आते और जाते मिले। पूरी घटना में सामने आया कि आरोपी असगर अली ने इरफान अंसारी को बताया था कि बोहरा बाखल के एक मकान में महिला अकेली रहती है। महिला का पति और पुत्र कुवैत में है और महिला का पुत्र अभी काफी रुपया लेकर वापस आया है। आरोपी असगर और इरफान अंसारी ने पूरी लूट की योजना बनाई और इसे अंजाम देने के लिए 3 साथियों इरफान शाह, फरदीन और शेरू को तैयार किया और उन्हें चाकू और पिस्टल उपलब्ध करवाई थी, लेकिन लूट की योजना को अंजाम देने के दौरान असफल आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में आ गए हैं। घटनाक्रम यहाँ पर कुछ दिन पहले लूट की घटना हुई तो रह गई है, किस तरीके का आरोप? दिनांक 7 अप्रैल 2021 को एक महिला है, बोरा बाखल में रहने वाली, रजिया नाम है उनका, उनके द्वारा थाने पे सूचना दी गई थी कि दोपहर में ही करीब 3 बजे उनके घर पे जब वो अकेली थी तब 3 व्यक्ति हथियारों से लेस होकर घर में घुसे थे। तब वो महिला कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या मामला हुआ था, लेकिन उसको घर में घुस के उसको मुँह दबा के धमकाया गया था। उस पर से हमारे थाने में हमने मामला पंजीबद्ध किया था और आरोपियों की तलाश में हमने टीम लगाई थी। जब आरोपी गिरफ्तार हुए तो उनसे अपराध का पूरा खुलासा इस प्रकार हुआ कि एक बोहरा व्यक्ति है जिसका नाम अली असगर छाछरोद वाला है, उसके द्वारा इस पूरे मामले की पूरी फील्डिंग तैयार की गई थी। उसने पूरी फील्डिंग करी, उसने ही पूरा प्लान बनाया था। उसने ही बताया कि कुछ दिन पहले उस महिला का बेटा, क्योंकि महिला का बेटा और पति ऑलरेडी कुवैत में रहकर नौकरी करते हैं और काफ़ी टाइम से वहीं पर है, तो उसने इस पूरी बात की झड़ी निकाली और फिर उसने अपने साथी इरफान अंसारी और भुरिया को बात बताई कि उस महिला का लड़का भी वापस आया है तो काफ़ी सारा पैसा और गहने लेके आया है, तो यदि उसी घर पर लूट की जाए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा और गहने मिल सकते हैं। ये बात सुनकर इरफान भुरिया ने अपने 3 अन्य साथी, जिनके नाम इरफान शाह और फरदीन अंसारी और शेरू कुरैशी, इनको बुला के पूरी प्लानिंग करी, उनको हथियार उपलब्ध कराए। फिर जो अली असगर बोहरा है उनने ले जाके वो पूरा घर दिखाया और पूरा प्लान बताया कि किस प्रकार से घटना करनी है और किस टाइम पे करनी है। उनके द्वारा उस टाइम पे घटना की गई, लेकिन किस्मत से उस दिन वो लड़का वहीं पर था जो तुरंत पहुंचा। और मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ने शनिवार को बांद्री पहुंचकर नगर परिषद बांद्री के प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और क्षेत्र के लोगों को भी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टरों और अन्य स्टाफ से बोला। उन्होंने बताया कि इस महामारी के समय आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से हम इस महामारी के रोकथाम में लगे हैं, ये काबिले तारीफ है। अस्पताल के अंदर की साफ सफाई और चल रहे वैक्सीनेशन के काम को देखकर डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की काम की सराहना श्री सिंह ने कहा कि सागर जिले में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमण से बचाव के लिए सागर जिले में 21 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। हम आप सभी से मीडिया के माध्यम से अपील करते हैं कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अस्पतालों में कई जगह खाली नहीं है। मैं हमारे सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूं कि आप जब घर से बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाकर ही घर से निकलें। कहीं हम संक्रमण अपने घर न ले आएं और सभी लोग वैक्सीन जरूर लगाएं। हमारा उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अस्पतालों में उनके लिए उचित स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, इसके लिए मैंने निरीक्षण किया है। और मैं क्षेत्रवासियों से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि बहुत मुश्किल घड़ी है। अस्पतालों में कहीं मेरे भाई जगह नहीं है। हमारे युवा साथियों से भी मैं निवेदन करता हूं, आप जब घर से निकलें तो अपने माँ बाप का भी चेहरा देख के निकलें कि हम संक्रमण घर वापस ना ले जाएं। इसलिए सभी से निवेदन है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें इस महामारी से, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास डेली फ़ोन आ रहे हैं। क्षेत्र के बहुत सारे लोग इस बीमारी में ग्रस्त हैं, तो मैं उनसे अपील करता हूं कि आप लोग ना निकलें। 15 से 20 दिन इस संक्रमण को कम होने दें। जो ज़रूरी हो तो अगर जाएं भी तो मास्क लगा के जाएं
और उचित दूरी बनाए रखें। वैक्सीनेशन के बारे में कुछ संदेश देना? वैक्सीनेशन के बारे में मैं आप सभी से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन अपना लगवाएं, जिससे कम हमारी बॉडी इतनी मजबूत रहे कि हम इस महामारी से भी उभर के आ जाएं। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।